दूसरी बार अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोद्या तस्यां हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योतिषा आवृत। 8 चक्र 9 द्वारों से सजी अयोध्या नगरी है। मोक्षाभिलाषी बलवान आत्मा प्रभु ज्योति से उभरी है। प्रभु ज्योति से उभरी है। ओम शांति शांति शांति। ओम अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरुध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा आवृतः। अष्टचक्रा एक मनुष्य योग के 8 क्रम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नवद्वारा 7 मस्तिष्क के छिद्र 8वां मन 9वां बुद्धि देहपुरी। आगे कौन सा शब्द है? हिरण्यः अनेक बलों से युक्त कोश भंडार सचेत जीवात्मा स्वर्गो ईश्वर से सुख चाहने वाली ज्योतिषाम परमात्मा के प्रकाश से आवृतः छाया हुआ है। ओम शांति शांति शांति। प्यारे सज्जनों, ये अथर्ववेद का मंत्र है। कांड 10 सूक्त संख्या 2 मंत्र संख्या 31। इस मंत्र की विशेषता ये है, जहाँ एक और वेद का ज्ञान है, वहीं इसमें योग का भी ज्ञान है। तो वेद होने से ही योग निकला है। जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, वो वेदों से ही निकल गया है। और यहाँ प्रमाण भी दे दिया है। अष्टचक्रा 8 क्रम वाली। तो 8 क्रम कौन है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये योग के 8 अंग हैं। 9 द्वारा 9 दरवाजे हैं। तो 9 दरवाजों में 7 दरवाजे मस्तिष्क में होंगे। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका,
एक मुंह, मिला के कितने हो गए? 7 हो गए। अब 2 दरवाजे और बचे। तो प्रायः अन्य ग्रंथों में मल द्वार और मूत्र द्वार को 2 मिला के 9 माना जाता है, परंतु यहाँ योग का विषय है, ईश्वर का विषय है, इसलिए यहाँ पर 2 दरवाजे मल मूत्र द्वार नहीं आएंगे। एक दरवाजा आएगा मन, दूसरा दरवाजा आएगी बुद्धि। तो 7 और 2 मिला के कितने हो गए? 9। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपको उस परमात्मा को और आत्मा को दोनों को जानने की इच्छा हो तो वो दोनों एक जगह रहते हैं, ब्रह्मांड में नहीं रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में परमात्मा तो रहता है मगर जीवात्मा नहीं रहता। परंतु ये जो शरीर रूपी पिंड है यहाँ दोनों रहते हैं, यहाँ परमात्मा भी रहता है और आत्मा भी रहता है। तो ये शरीर को पिंड कहा गया और संसार को ब्रह्मांड कहा गया। तो ब्रह्मांड में आप ईश्वर की रचना तो देख सकते हैं लेकिन अपने को नहीं देख सकते, और जो व्यक्ति अपने को नहीं जानता वो परमात्मा को भी नहीं जान सकता। ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो मैं आत्मा हूं, तो मैं मिलूंगा कहाँ? आत्मा से मेरी भेंट कहाँ होगी? तो कहते हैं देवपुरी, ये जो देवताओं की पुरी है, इसका मतलब क्या हो गया? आप सब देवता हैं। क्या है? क्या है आप? आज से अपने आप को देवता मानना स्वीकार कर लीजिए। उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ होगा कि नकली देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं देवता हैं। जितने भी पुरुष दुनिया के अंदर हैं सब देवता हैं, और जितने भी महिलाएं दुनिया के अंदर हैं सब देवी हैं। देवी और देवता जहां रहते हैं उस मंदिर का नाम है देवपुरी। क्या नाम है? देवपुरी। ये शरीर ही वह देवपुरी है। और कहते हैं इस देवपुरी के अंदर बहुत कुछ है। किडनी है, लीवर है, फेफड़े हैं, नस नाड़ियां हैं, रक्त है, मांस है, मज्जा है, मलमूत्र है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इस देवपुरी में एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या। क्या नाम है? वो अयोध्या नहीं जो श्री राम की है, वो अयोध्या नहीं। हर व्यक्ति के शरीर में एक स्थान है जिसका नाम अयोध्या है। ये शरीर रूपी देवपुरी जो ये शरीर है, इस शरीर में जो हमारा हृदय है, हृदय कहाँ है? 2 स्तनों के बीच में जो गड्ढा सा है, सबके है, देख लेना है कि नहीं है? आपका है सत्यनारायण जी? सबका है। हाँ। तो ये जो गड्ढा है इसी को हृदयाकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, उसी हृदयाकाश में अयोध्या है। हृदय प्लस आकाश इज इक्वल टू हृदयाकाश। ये इसका संधि विच्छेद होगा। हृदयाकाश मिला हुआ शब्द है। इस हृदयाकाश में 2 शब्द हैं। एक शब्द है हृदय और दूसरा शब्द है आकाश। आकाश का मतलब खाली स्थान। आकाश का मतलब खाली स्थान। अगर इस शरीर में आकाश न हो तो न तो कोई वस्तु शरीर के अंदर जा सकती है और न बाहर आ सकती है। समझ रहे हैं? कठिन तो नहीं लग रहा है? सत्यनारायण जी कठिन तो नहीं लग रहा है? इस शरीर में अगर आकाश न हो तो न तो कोई वस्तु अंदर जा सकती है और न कोई वस्तु बाहर, है ना? आकाश का लक्षण क्या है? आवागमन। आप समझ में आ गया? आकाश का लक्षण क्या है? आवागमन। ये जो आंख का खुला हुआ भाग है, अगर ये ना हो तो आंख देख नहीं सकती। नाक के अंदर जो जगह है, अगर ये ना हो तो प्राण ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा।
मुंह में अगर आकाश ना हो तो भोजन अंदर जाएगा ही नहीं, मल में आकाश ना हो तो मल बाहर निकलेगा ही नहीं, मूत्राशय में आकाश ना हो तो यूरिन बाहर आएगा ही नहीं। तो आकाश तत्व तो शरीर में है, उसी आकाश से शरीर के अंदर आना और जाना, यूं भी कह सकते हैं ये सड़क है, लेकिन सड़क में भी जगह चाहिए ना, तो जो जगह जो खाली स्थान है उसका नाम है आकाश। तो ये जो हृदय है, इस हृदय में एक खाली स्थान है, वहीं पर अयोध्या नगरी है। क्या है वहां पर? अयोध्या नगरी है। उस अयोध्या नगरी में राम और परमात्मा दोनों रहते हैं। राम का मतलब आत्मा, राम का मतलब राम शब्द रमन्ते योगिनाम हृदय स रामः, जो परमात्मा योगियों के हृदय में रमण कर रहा है, उस परमात्मा का नाम राम है। आगे सब में गुणवाची नाम, कौन सा नाम है? गुणवाची नाम। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने गुणवाची नाम लिखे हैं ना, तो उसी में एक नाम है राम भी। तो राम का अर्थ यहाँ पर दशरथ पुत्र राम नहीं है, क्योंकि दशरथ पुत्र राम तो जीवात्मा है। क्या है? जीवात्मा है। लेकिन ये जो राम है ये घटघटवासी राम है, घट में रमण करने वाला राम है। तो उसी अयोध्या में ये राम रूपी परमात्मा और जीवात्मा रूपी आत्मा राम, जीवात्मा का नाम क्या है? आत्मा राम। परमात्मा राम और आत्मा राम, ये दोनों इस हृदयाकाश में रहते हैं। अच्छा, अब परिचय मिल गया ना भगवान का। अगर कोई पूछे परमात्मा कहाँ है तो बता सकते हैं ना, डंके के साथ, डंके की जोर से बता सकते हैं ना। और संशय तो नहीं है, निश्चय हो गया ना। कौन कह रहा है? वेद कह रहा है। वेद क्यों कह रहा है? वेद ईश्वर की वाणी है। किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी नहीं है ना। मनुष्य की वाणी क्या है? गीता है, रामायण है, भागवत है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, ये ग्रंथ साहिब है, ये सब मनुष्य की वाणी है। किसकी वाणी है? मनुष्य की वाणी में सही गलत दोनों चिपका हुआ है। क्या है? सही गलत दोनों। और उस चिपकने में से सही को निकालना किसके बस का है? जो ज्ञानी हो। हर आदमी नहीं निकालता है। दो वस्तु चिपकी हुई हैं, जैसे बिजली का तार है ना, बिजली के तार में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, लेकिन कौन जानता है? जो इलेक्ट्रिशियन है। हर आदमी नहीं जानता, हर आदमी तो करंट लग जाएगा उसको। तो इसी प्रकार से मनुष्यों की किताब में बड़ी उलझन है, मनुष्यों की किताब में बड़ा भटकाव है। वहाँ सही और गलत को समझने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, एक गाइड की आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा की गाड़ी में कोई भटकाव, वहाँ सब समझ सकते हैं। मनुष्य की वाणी को बुद्धिमान ही समझता है और परमात्मा की वाणी को मूर्ख भी समझ जाता है। यह अंतर है। ईश्वरी वाणी में पता नहीं किन लोगों ने ये भ्रम फैला दिया, वेद बड़े कठिन है, वेद बड़े कठिन है। अरे मेरा बाप मेरे लिए कठिन नहीं हो सकता है, दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। समझ में आ रहा है? मेरा पिता मेरे लिए कठिन है क्या? नहीं है, दूसरे के लिए हो सकता है कठिन। किसी का वो चाचा है, किसी का मामा है, किसी का भांजा है, लेकिन मेरा तो बाप है ना। तो परमात्मा मेरा बाप है, वो कठिन कैसे हो जाएगा? ये लोगों ने भ्रम फैला रखा। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है। स्वामी दयानंद महाराज ने आर्य समाज को इसीलिए बनाया कि लोगों के भ्रम तोड़े जाएं। लेकिन आज कई आर्य समाजी भी भ्रमित हो गए हैं। अब उनका भ्रम कौन तोड़े? तो वो जो विद्वान आ रहे हैं वो उनका भ्रम तोड़ेंगे और उनका भ्रम आप तोड़ेंगे। अब बताओ, परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग मंसूरी, देहरादून और उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, आजकल अयोध्या जाने वालों की इतनी लंबी लाइन लग रही है। मैंने एक सज्जन से बोला कि अयोध्या वाले तो कभी अयोध्या को देखते नहीं। अयोध्या वाले वैसे ही रहते हैं जैसे आप गुजरात में रहते हो, जैसे कोई मुंबई में रहता हो। ये तो बाहर वाले, क्योंकि दूर के ढोल सुहाग होते।
ये दूर के ढोल सुहाने के चक्कर में हो। और हम लोग वहां जाते क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभी वहां कुछ भी नहीं, वहां केवल शोषण है लोगों का, जो है आंख के अंधे गांठ के पूरे, जहां 5 रुपया टिकट लेता है टेम्पो वाला 100 लेता है, जहां 10 लगना चाहिए वहां 200 लेता है, क्योंकि बाहर के आदमी को तो पता ही नहीं है, तो वहां तो लूट मची है। और जो व्यवस्था जैसी थी वैसी की वैसी है, वहां कुछ भी नहीं हुआ है। अयोध्या वाला जानते हैं कि अभी अयोध्या रामलला देखने में अभी 10 साल लगेंगे, तब जाके कहीं वो मेंटेन होगा, लेकिन बाहर वाले जो हो गया, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसी प्रकार से वो परमात्मा हृदय आकाश में ही है, जो नहीं जान पा रहा वो बाहर ढूंढने में लगा, बाहर ढूंढने में लगा। तो इसी देवपुरी में उस परमात्मा का निवास स्थान है। यहाँ दोनों हैं, जहाँ दोनों है वहीं मुलाकात होगी, होगी कि नहीं होगी? ब्रह्मांड में नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में परमात्मा तो है लेकिन आत्मा, लेकिन पिंड में दोनों है, परमात्मा भी है और आत्मा भी है। तो ये आज का सत्र यहीं पर पूरा होता है। अभी कुछ औपचारिकताएं हमको करनी है, कल से फिर ये विधिवत ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो वैदिक धर्म की